तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग आईआईटी एडवांस का 2023 का ये वाला सवाल जो कि फोर्स पूछा गया है इसमें। तो वेरिएबल वेलोसिटी है और उसके रिगार्डिंग हमें फोर्स बताना है। तो इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो क्वेश्चन जो है वो इजी कैटेगरी का है, तो हम लोग इसको इजी कैटेगरी में ही रखेंगे। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन हम लोग। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे जो भी हम काम करें वो आपको मिलता रहे और आपको जो है कोई दिक्कत। तो करते हैं सवाल को हम लोग बच्चों। तो पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे ये है मूव कर रहा है, सच दैट इट्स वेलोसिटी एट एक्स वाई इज गिवन बाय v वेक्टर, v वेलोसिटी है, अल्फा कोई कांस्टेंट है, y x कैप लिखा है, इसको आप चाहो तो i कैप लिख लीजिए, हम लोग को i कैप लिखने की आदत है, और ये y कैप लिखा है यानी y के अलोंग यूनिट वेक्टर जो कि j कैप होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा y i कैप और 2x j कैप। आप चाहो तो ऐसे लिख लीजिए, हम लोग को ऐसे भी लिखने की आदत होती है। और ये वेलोसिटी वेक्टर वेयर इज जो अल्फा जो है वो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, ये अल्फा होगा, ये अल्फा जो है एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, अल्फा है। व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो हमें पार्टिकल पे बताना है कि फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसमें से vx लिखें, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जो i का है वो वैल्यू हो जाएगी अल्फा y, ये हमारे पास वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग y के अलोंग वेलोसिटी देखें तो y के अलोंग वेलोसिटी जो j के साथ लिखी है, ये वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 अल्फा x। देख लीजिए 2 अल्फा x j कैप लिखा है, तो y के अलोंग वेलोसिटी ये हो गई और जो x के अलोंग वेलोसिटी ये हो गई। लेकिन x के अलोंग की जो वेलोसिटी है वो y पे डिपेंड कर रही है और y के अलोंग की वेलोसिटी x पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हम इसको जब d क्या करेंगे, इसको d vx by dt कर देंगे, तो हमें यहां पर क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा x के अलोंग। तो ये आप लिखोगे अल्फा dy by dt, और dy by dt क्या है, dy by dt क्या है, अल्फा इंटू vy, वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी है 2 अल्फा x, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2 अल्फा स्क्वायर इंटू x। तो ये एक्सेलरेशन कहां किसके अलोंग आ गया, x के अलोंग हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया। सेम यही काम यहां पर भी करेंगे और फिर आंसर आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो यू विल गेट dy by dt, ये आपको एक्सेलरेशन मिलेगा y के अलोंग, ये वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा dx by dt, और dx by dt क्या हो गया vx, तो 2 अल्फा vx, और vx की वैल्यू देखिए लिखी हुई है अल्फा y, तो यहां पर जब लिखेंगे तो वैल्यू जाएगी 2 अल्फा स्क्वायर y, तो ये आ गया हमारे पास ay। तो ये एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस आ गया, ये एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस आ गया। तो हमें एक्सेलरेशंस की वैल्यू मिल गई, f इक्वल टू m में लगा देंगे। तो नाउ यूजिंग f इक्वल टू m इंटू a, वेक्टर के साथ आप लिख दीजिए। तो f की वैल्यू कितनी होगी, मास एक्सेलरेशन, इनको ऐड ही करना है x एक्सिस और i के, तो x ax अगर आपको लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 अल्फा स्क्वायर x i कैप, और इसको क्या लिखेंगे 2 अल्फा स्क्वायर y j कैप। 2 अल्फा स्क्वायर बाहर कर दीजिए तो f इज इक्वल टू 2m अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी आ गई x i कैप, और ये वैल्यू आ गई y j कैप। तो यही आंसर हो जाएगा। i की जगह इन्होंने x कैप लिखा हुआ है, y j की जगह इन्होंने y कैप लिखा है। तो देखिए 2 अल्फा स्क्वायर आना चाहिए, तो 2 अल्फा स्क्वायर ना b में है ना d में है, तो ये तो गलत हो गए। इधर हम देख लेते हैं तो 2 अल्फा स्क्वायर दोनों में है, लेकिन अंदर देखना पड़ेगा। देखिए x और फिर ये i कैप, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x x कैप, और इसको लिख सकते हैं y y कैप, ये इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर कैप के फॉर्म में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है पूरी तरह से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला सवाल आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितने आसान सवाल आते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और इस तरह की जो ट्रिक्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनका लाभ लेते रहिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।